वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 14 जून को मनाया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 17 जून को मनाया गया है। वर्ल्ड फादर डे कब मनाया गया है? तो 17 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फादर डे। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल गुजरात के किस जिले में हुआ है? तो साथियों, चक्रवाती तूफान जो बिपरजॉय है इसका लैंडफॉल हुआ है कहाँ पर? कच्छ जिले में हुआ है, गुजरात के कच्छ जिले में। और साथियों, कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। साथियों देखो, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला यह साथियों ज्वालामुखी है और यह तूफान का नामकरण किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो साथियों, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। अब अगला प्रश्न आपका है, ओम बिरला ने निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और मुंबई कहाँ है साथियों? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। साथियों, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। चेन्नई का उपनाम है सुपर प्रसारित नगर, जो बोला जाता है वो चेन्नई को बोला जाता है। और लखनऊ साथियों, लखनऊ किस रिवर के किनारे है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों देखो, मुंबई तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम में साथियों पुणे में है। साथियों, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, मुंबई को बोलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है साथियों? तो इसका आयोजन किया गया है उज्जैन में। कहाँ किया गया है? उज्जैन में। और उज्जैन है शिप्रा रिवर के किनारे साथियों। अब साथियों मुंबई, तो मैंने भी तुरंत बताया साथियों मुंबई के बारे में कि ओम बिरला ने यहाँ पर विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ओम बिरला है कौन साथियों? तो ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। अमृतसर पंजाब का एक शहर है अमृतसर। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों हुआ था। अब साथियों, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? साथियों, मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान।
यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है, तो 29 है साथियों। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। 2023 की 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा साथियों। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का सम्मेलन कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में होगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में साथियों, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। समझ साथियों, किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। अब अगला प्रश्न आपका है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है, तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है किसने, तो रामचंद्र गुहा ने जीता है साथियों। रामचंद्र गुहा, तो देखो रामचंद्र गुहा की पुस्तक थी रिबेल्स अगेंस्ट द रॉज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड जीता है साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सेंड लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा, इसी को बोला गया है रेत की समाधि। साथियों रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो विजय दंडरा है। द आर्ट ऑफ ब्लंडर के लेखक हैं आलेख्य तलपात्रा, कौन है, आलेख्य तलपात्रा है साथियों। गड्स अ अलमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव पुस्तक लेखक कौन है, आदित्य भूषण है साथियों। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर के लेखक है सोजट मरीन। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है, साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो शेखर पाठक है साथियों। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक है विश्वास रावत साथियों। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर M.A. हसन, कौन है, तो डॉक्टर M.A. हसन है। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे पुस्तक के लेखक हैं लेखनाथ छत्री। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक है कस्तूरी रे, कौन है, तो कस्तूरी रे साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों, तो ये वही देश है जिसे नहरों के जाल के उपनाम से जानते हैं, तो कौन सा देश है, तो पाकिस्तान साथियों। पाकिस्तान की प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर, उसका नाम है नाहिदा खान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग वारकेली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है, जियो फिलोडिस। बीसीजीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता साथियों। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। अब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की साथियों जीत हुई थी। तो ये था क्रिकेट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश से प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दी है साथियों, यानी कि भारत ने किस देश से प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका का साथियों ये ड्रोन है प्रीडेटर ड्रोन साथियों। अब देखो साथियों, इसी ड्रोन के जरिए अल कायदा
चीफ अल जवाहिर को मारा गया था। और यह ड्रोन साथियों भारत कितना ड्रोन खरीदेगा? 31 ड्रोन साथियों। इस ड्रोन का पूरा नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। साथियों यह 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत खरीद रहा है। कितने ड्रोन? तो 31 साथियों MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन साथियों। देखो यह तीनों सेनाओं में शामिल किया जाएगा और तीनों सेनाओं में कितने कितने दिए जाएंगे? थल सेना में दिया जाएगा 8 ड्रोन साथियों, एयरफोर्स में दिया जाएगा 8 और इंडियन नेवी में दिया जाएगा कितना? तो 15। सर इस ड्रोन की मारक क्षमता कितनी है? तो 11,112 किलोमीटर इस ड्रोन की मारक क्षमता है। अब अमेरिका से साथियों ये खरीदा जा रहा है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है साथियों? डॉलर। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो बाइडेन। देखो टाइगर ट्रम्प अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भी साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है, लेकिन याद रखना टाइगर ट्रम्प सैन्याभ्यास भारत अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका था। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका में हो रहा है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है साथियों? तो जम्मू जिला रहा है शीर्ष पर जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक में। अब साथियों जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ पे है डाची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो मारूसूदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में साथियों। डल झील, भूलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा भी साथियों जम्मू कश्मीर में ही है। आपको बताना है इस सब झीलों में कमेंट बॉक्स में कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सीथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य की कैपिटल ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो कर्नाटक के साथियों मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। अब कर्नाटक ने लिया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत साथियों कर्नाटक के गवर्नर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने साथियों। और यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कहाँ के? तो कर्नाटक के बने हैं साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने जो साथियों आपसे 5 प्रश्न पूछा था, उस 5 प्रश्न के विजेता साथियों फिर से श्वेता कुमारी ही बनी है। कौन बनी है? तो श्वेता कुमारी उस 5 प्रश्न की सही विजेता बनी है साथियों। जो क्यूज का टाइमिंग आपका है वो 5 o'clock में पर डे डेली वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर की। और जो भी बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न का जवाब सही देते हैं अंतिम में साथियों, मतलब वीडियो के एंड में जो मैं 5 प्रश्न करता हूँ उसके सही जवाब देने वाले जो प्रथम विजेता होते हैं उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाती है साथियों। वो 5 प्रश्न क्या था आपका? माघी मेला किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। अवतार महोत्सव कहाँ हुआ? राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो बच्चे साथियों सबसे पहले 5 प्रश्न का जवाब सही देंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपये दी जाएगी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दूसरा प्रश्न आपका है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तीसरा प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता साथियों भारत ने? और सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? और कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस 5 प्रश्न का जवाब साथियों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे साथियों पहले जवाब देंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि प्रदान की जाएगी साथियों।